श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे एक पैसे का खर्च किए बगैर, जरा भी अधिक परिश्रम किए बगैर और जरा भी अधिक समय व्यतीत किए बगैर आपको वो फल मिलेगा जिससे आप कभी यमलोक का दर्शन नहीं करोगे। तो ये बहुत बड़ा फल है कि यमलोक का दर्शन न करना पड़े। अन्यथा भगवान ने कहा है युधिष्ठिर से, भगवान ने कहा जो कोई भी प्राणी हो, शरीर कोई हो, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, कोई शरीर हो 84 लाख प्रकार में से, देवता, असुर, गंधर्व, सब, मनुष्य की तो छोड़ ही दीजिए, हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मरते हैं, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाता है वो बिना शास्त्र की मदद कोई जान नहीं सकता। अस्तु, तो भगवान ने कहा जब मृत्यु काल आए तब शरीर अवश्य छूटना ही है। इतना ही नहीं, सबको किसी भी अवस्था में, यानी बाल्यावस्था हो, गर्भ में हो, अथवा युवान हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, घर में रहे, बाहर रहे, चलते फिरते, सोते, खाते पीते, यात्रा में, कहीं भी कभी भी जब मृत्यु आती है, जब समय आएगा तो निश्चित आती ही है, शरीर छूटेगा ही। और शरीर छूटने पर सब, ध्यान दो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सब जीवात्मा यमलोक में अवश्य जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से श्री महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के, वैष्णव धर्म पर्व के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 से लेकर 32 तक का कुछ भावार्थ मैंने सुना दिया। और यमलोक में क्या क्या पीड़ा होती है, कौन कौन से कष्ट होते हैं, किसे कष्ट मिलते हैं, क्या कष्ट मिलता है, कितने समय मिलता है, ये सब जानकर युधिष्ठिर मूर्छित हो गए। ध्यान दो, बेहोश, मूर्छित हो गए, इतनी पीड़ा है। जबकि यहाँ अगर आप ये कानून का पालन कर लेते हैं, कोई भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक, तो उसे यमलोक का दर्शन कभी नहीं होगा। ये भी श्री कृष्ण का वचन है। और देखिए संयोग, ये भी श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं। हाँ, वो सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर कोई मनुष्य पाशा कुंसा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक सुवर्ण, भूमि, तिल, गाय अर्थात गौ, अन्न, जल, उपानह अर्थात जूते और छाता, इन सब पदार्थों का दान करता है, वो मनुष्य कभी, ध्यान दो, वो मनुष्य कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। तो कर लीजिए आप ये दान पाशा कुंसा एकादशी के दिन, लेकिन इसमें धन चाहिए। कुछ तो पदार्थ द्रव्य दे सकते हैं, इसमें अधिक धन की आवश्यकता नहीं, जैसे तिल, अन्न, जल, उपानह अर्थात जूते और छाता, इसमें धन की आवश्यकता नहीं, अधिक धन की, थोड़ा तो चाहिए ही, लेकिन अधिक धन की इसमें आवश्यकता नहीं। लेकिन सुवर्ण के लिए क्या करेंगे, उसमें धन अधिक चाहिए ना,
फिर गौ अर्थात गाय के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वो दान करना है, तो उसके लिए भी तो धन चाहिए। और भूमि अर्थात पृथ्वी का भी दान करना है, तो उसके लिए भी धन चाहिए। तो ये सब धन तो अधिक लगेगा ही लगेगा इसमें, ये सब पदार्थ दान करने में। और हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो शर्त है, जो मैंने प्रारंभ में बोली, आपको एक पैसे का भी खर्च नहीं, जरा भी अधिक परिश्रम नहीं, और जरा भी अधिक समय आपका व्यतीत नहीं रहेगा। बावजूद इसके आपको ये सब फल मिलेंगे ही। कैसे मिलेंगे? शास्त्र की मदद से। आइए अब हम उपाय जानेंगे। आपको ये सब फल बिना दान किए, बिना एक पैसे का खर्च किए, इन सब पदार्थों का दान करने का फल कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हम चलते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंध के 9वें अध्याय में भगवान श्री नारायण भूमि देवी की अर्थात पृथ्वी की स्तुति करते हैं। ये मैंने स्तुति बोल दी है, 6 श्लोकों की है कुल। ये मैंने इसी मोरे श्याम चैनल के एपिसोड नंबर 303 में बोल दी है। तो इसकी मैं स्क्रीनशॉट इसमें लगा दूंगा इस वीडियो में, जो आप अभी देख रहे हैं। तो बस आप वो वीडियो देख लीजिए, इसे सुन लीजिए। और ये कब करना है? क्योंकि एकादशी के दिन करना है ना, पाशा कुंसा एकादशी के दिन। इसमें एक शर्त और है, ये प्रातः काल करना है। अब समझिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये योग पूरे वर्ष में केवल एक बार आएगा, जिससे यमलोक का आपको दर्शन न करना पड़े। क्योंकि पाशा कुंसा एकादशी वर्ष में एक बार ही तो आती है केवल। लेकिन दूसरे बहुत से उपाय है, लेकिन वो जब आप सुने समझे तब ना। अभी ये समझिए कि पाशा कुंसा एकादशी के दिन प्रातः काल आपको अवश्य ये धर्म कर्म कर लेना है, अगर मनुष्य को अपने आत्मा की परवाह है तो। क्योंकि दुख नहीं भुगतना पड़ेगा, यमलोक का दर्शन अब कभी नहीं होगा। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। फिर मैं इसका भी प्रमाण बोलूंगा, आगे सुनिए। तो पाशा कुंसा एकादशी कब है? तारीख 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन। कब प्रारंभ होती है? सुबह 9:08 पर। और ये कब हमको बोलना है, पढ़ना कब है? भूमि देवी का स्तोत्र 6 श्लोक वाला, जो भगवान श्री नारायण बोले हैं। तो ये तो प्रातः काल बोलना है। तो 13 तारीख तो सुबह 9:08 पर प्रातः काल नहीं रहेगा। इसलिए 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन आपको सुबह 6:41 से पहले ये स्तोत्र, पृथ्वी देवी का स्तोत्र भगवान श्री नारायण बोले हैं, वो आपको पढ़ लेना है। मैंने ये 303 नंबर के प्रवचन में वो लिख भी दिया है। तो आपको केवल पढ़ना है। कब पढ़ना है? भूले न होंगे आप। 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन सुबह 6:41 से पहले बस इतना कर लीजिए, वो स्तोत्र पढ़ लीजिए। तो फिर आपको भूमि दान का भी पुण्य, पशुओं के दान का भी पुण्य, सुवर्ण के दान का भी पुण्य और अन्न जल, ये सब का पुण्य मिल जाएगा।
और जो विशेष करना चाहे तो प्रैक्टिकल तौर पर ये पृथ्वी देवी का स्तोत्र पढ़े भी और 13 तारीख को अथवा 14 तारीख को 6:41 से पहले प्रैक्टिकल अन्न, जल, तिल, उपानह अर्थात जूते और छाता का और थोड़ी दक्षिणा इसका भी ब्राह्मणों को दान कर दे। अस्तु, अब प्रमाण सुन लीजिए जो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि पाशा कुंसा एकादशी के दिन मनुष्य सुवर्ण, फिर भूमि, तिल, गौ, अन्न, जल, उपानह, छाता इसका दान करता है उसे कभी यमलोक का दर्शन नहीं होगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड के पाशा कुंसा एकादशी का महात्म्य का वर्णन इस अध्याय के श्लोक नंबर 22 और 23 में कह दिया। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।